चलिए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र का डायग्राम हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। बनाना कैसे है, देखिए नर जनन तंत्र का दो डायग्राम है। एक है फ्रंटल व्यू, जब हम सामने से नर जनन तंत्र को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, और दूसरा है बगल से लेटरल व्यू, साइड से जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो सबसे आसान आपको साइड वाला सबसे पहले बनाना है, फिर हम फ्रंटल व्यू बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, नर जनन तंत्र बनाने में सबसे पहले एक वृषण बना देना है अंडाकार। तो यहाँ पर बना हम भले एक वृषण रहे लेकिन होता तो दो है, एक इसके पीछे होगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लेटरल व्यू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, लेटरल व्यू। इस एक वृषण के अंदर आप क्या करेंगे, इस तरह से अधिवृषण बनाएंगे। टेस्टिस के बाद इपीडिडाइमिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इपीडिडाइमिस। और इपीडिडाइमिस से निकलता है पाइप ऐसे, जो कि ऊपर की ओर लेके जाएंगे और नीचे मोड़ देंगे और यहां तक ले आएंगे। ये काम करने में किसी बच्चा को, इतना काम करने में किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना सिंपल सा काम है। तो बच्चा गलती कहाँ करता है, जब यहाँ से ये पाइप को ऊपर लेके जा रहा होता है तो यहाँ पर मोड़ने में वो गलती करता है, मतलब नजदीक से ही वो मोड़ देता है। क्या करता है, ऐसे गया और यहाँ नजदीक घुमा दिया नीचे, तो यहाँ पर ये नजदीक से यहाँ पर स्पेस बीच में कम हो जाएगा, जिसमें कि डायग्राम आपका नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, जब ये ऊपर लेकर के आप जाए तो पूरा स्पेस लेते हुए, ज्यादा भी स्पेस नहीं लेना है, स्पेस लेते हुए अच्छे से नीचे मुड़ करके वृषण से थोड़ा नीचे तक जाकर के इसको खत्म करना है। सब वृषण यहाँ तक है तो इसको थोड़ा नीचे तक ले जाके खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पाइप को रिपीट कर देंगे। क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे बराबर दूरी के साथ, इक्वल डिस्टेंस के साथ। इक्वल डिस्टेंस के साथ क्या करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे। देखिए जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे करते हुए, सॉरी यहाँ पर देखिए बीच में गड़बड़ा गया, हालांकि यहाँ के बाद इसका नाम भी बदल जाएगा, चलो बदल ही देते हैं। यहाँ के बाद इसका रंग बदल देते हैं, यहाँ से इसका नाम बदल जाएगा इस नली का, इसलिए इसका रंग यहाँ पर हम इतना दूर तक बदल दिए, ठीक है। और फिर यहाँ के बाद और इसका नाम बदल जाएगा, इसलिए यहाँ के बाद हम इसका और रंग बदल देते हैं। पूरा इक्वल डिस्टेंस में क्या कर रहे हैं हम, नली का रूप दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो उजला पाइप है इसका अलग नाम है, जो बीच में थोड़ा ग्रीन वाला है उसका अलग नाम है, यहाँ के बाद ब्लू वाला जो इसका अलग नाम है, और यहाँ पिंक वाला जो उलझा हुआ पाइप है इसका अलग नाम है, और ये है हमारा वृषण। वृषण 3 परतों में बंद होता है। वृषण जो है वो 3 कनेक्टिव टिश्यू के लेयर के अंदर बंद रहता है। हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है, वृषण है, ये जो ऊपर बना है ये अधिवृषण है, और ये जो पाइप निकला इसको भास डिफरेंस या शुक्रवाहक कहते हैं। यहां पर जब आप आएंगे, जब ये नीचे की ओर मुड़ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, यहीं से जोड़ देंगे इस तरह का एक ग्रंथि जिसका नाम है सेमिनल वेसाइकल। क्या नाम है, सेमिनल वेसाइकल। तो यहां भले एक दिख रहा है लेकिन एक उसके पीछे होगा, क्यों, क्योंकि हम साइड वाला व्यू देख रहे हैं, लेटरल व्यू देख रहे हैं, साइड से व्यू देख रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पर जैसे आप आएंगे तो यहां पर क्या होता है, थोड़ा दूर बाद यहां पर मूत्राशय दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, मूत्राशय। अब देखिए मूत्राशय वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा आपको जब आप फ्रंटल व्यू बनाएंगे, ठीक है। जब हम फ्रंटल व्यू बताएंगे तब ये समझ में आएगा, अभी इसको यहाँ रहने दीजिए। ये मूत्राशय है, और मूत्राशय वाला नली यहीं से आकर के इसमें अटैच होता है, और यहीं पर एक शंकु के आकार का, एक कोन के आकार का एक ग्रंथि देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। क्या कहते हैं, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड कहते हैं, जो इस सभी नलियों को घेर कर रखता है चारों तरफ से। इसको क्या कहते हैं, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड कहते हैं। इसके बाद एक और ग्रंथि दिखाई देता है ऐसा, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, कंदमूत्र पथ ग्रंथि कहते हैं। और यहां से ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका हो गया शिश्न। क्या हो गया, पूरा आपका शिश्न। तो ये हमारा शिश्न है। यहां तक आएंगे, इसको ऊपर डाल देंगे और इसको यहां पर एक कवर जैसा बना देंगे, जिसको हम वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कोश। इसको नीचे लेके आएंगे, इसको एक कवर का संरचना दे देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, वृषण कोश। और ये पूरा हो गया नर जनन तंत्र का डायग्राम। क्या हो गया, पूरा नर जनन तंत्र का डायग्राम। आगे थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि यहां पर आगे शिश्न मुंड पाया जाता है, जो कि एक त्वचा से ढीला ढीला त्वचा से घिरा हुआ होता है, और इस संरचना को हम कहते हैं शिश्न मुंड। और इसी शिश्न मुंड से, इसी ग्लांस पेनिस से ये नली बाहर की ओर खुलता है। तो ये पूरा नर जनन तंत्र का डायग्राम हो गया। तो ये तो हो गया हमारा लेटरल व्यू,
बगल से जब देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा नर जनन तंत्र। इसमें और कुछ भी नहीं होता है, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सारे नाम को अभी हम यहाँ पर लिखवाएंगे। अब फ्रंटल व्यू देखते हैं, सामने से नर जनन तंत्र कैसा दिखता है। देखिए, मान लीजिए ये आपका पेट है, ये क्या है, पेट है, और ये आपका टांग है, ये क्या है, टांग है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका ढोंढी है। तो नर जनन तंत्र कहां होता है, तो इस पेट के निचले वाले पोर्शन में रहता है, और ये उदर गुहा के बाहर लटका हुआ होता है। उदर गुहा के बाहर क्या होता है, लटका हुआ होता है, यानी पेट के बाहर नीचे की ओर लटका हुआ होता है। तो हम उसी संरचना को यहां पर बना रहे हैं, ठीक है। पोजीशन समझ गए। देखो यहां, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया, वृषण कोष हो गया, इसी के अंदर वृषण रहता है। तो जब सामने से देखेंगे तो दोनों वृषण दिखाई देगा, सामने से देखेंगे तो दोनों वृषण दिखाई देगा, दोनों का अधिवृषण, दोनों का इपिडिडाइमिस भी दिखाई देगा, इसका भी, इसका भी। यहां एक ही का दिखता था, क्यों, क्योंकि ये लेटरल व्यू था। इसमें दोनों दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये फ्रंटल व्यू है। क्या है, फ्रंटल व्यू है। अब यहां से इसका निकल रहा है, देखो भास डिफरेंस, जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, और यहां से इसका निकल रहा है भास डिफरेंस, जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। यही वाला पाइप ऊपर की ओर जाकर के मुड़ता है, तो ऊपर की ओर जाकर के देखो ऊपर तक जाता है, और फिर ये नीचे मुड़ जाता है। ये भी देखो ऊपर तक जाता है, और फिर ये यहां से नीचे मुड़ जाता है। समझ लो बात को। तो जब ये नीचे मुड़ता है, तो उससे पहले तक इसको हम भास डिफरेंस कहते हैं। जब तक ये नीचे मुड़ा नहीं, तब तक ये भास डिफरेंस ही कहला रहा है। जब तक ये नीचे मुड़ा नहीं, तब तक ये भास डिफरेंस ही कहला रहा है। लेकिन जैसे नीचे मुड़ा, तो यहाँ के बाद थोड़ा दूर तक देखो ये ग्रीन वाला है, ये जो पोर्शन दिखा रहा है, सामने से ऐसा दिखेगा। तो सारे को रिपीट करना पड़ेगा, डबल बनाना पड़ेगा, इक्वल डिस्टेंस में पाइप का रूप देना पड़ेगा। तो यहां तक जो है, इसको हम लोग शुक्रवाहक बोलते हैं, शुक्रवाहक नली बोलते हैं, भास डिफरेंस बोलते हैं। और यहां के बाद इस नली का नाम बदल गया, इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, स्खलन नली बोलते हैं। अब देखो कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर के अंदर जो उत्सर्जी तंत्र होता है, वो भी इससे मिला हुआ होता है। तो मान लिया जाए इसी के पास ऊपर में किडनी है, एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है, वृक्क है। तो किडनी से जो नली आता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूरेटर। ये नली आ रहा है, ये नली आ रहा है किडनी से, और किडनी ला नली आकर के खुलता कहाँ है, तो आप सब पढ़े होंगे 10वां क्लास में। किडनी ला नली जो है, किडनी जो होता है उसका जो नली है, वो आकर के कहाँ खुलता है, तो वो आकर के खुलता है मूत्राशय में। कहाँ खुलता है, मूत्राशय में। किडनी ला नली आकर के खुलता है मूत्राशय में। याद है आप सबको, जहां पर मूत्र भरा हुआ रहता है, मूत्राशय में। अरे यार, मक्खी कहां से आकर के मेरे बाल में फंस जा रहा है। ये मूत्राशय में खुलता है, और मूत्राशय वाला यही नली आगे जाकर के पूरा शिश्न के बाहर तक निकलता है, शिश्न से बाहर निकलता है। तो यहां पर इसी चीज को हम बनाए हैं। तो ये जो नली तुम देख रहे हो, ये किडनी से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है, किडनी से आ रहा है। और ये है यूरेथरा, मूत्र मार्ग। मूत्राशय से जो नली निकलता है उसको यूरेथरा या मूत्र मार्ग कहते हैं। तो हम इतना ये सब यहाँ पर बनाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी चलो समझने के लिए बना लिया तुम, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ थोड़ा और। अब ये यहाँ पर तुम जो देख रहे हो, यहां से शुरू होता है किसका, यहां से शुरुआत होती है शिश्न की। ये मान लेते हैं शिश्न है, तो यहां से ये शिश्न है, जो कि आगे चल करके फोर स्किन बना रहा है, ग्लांस पेनिस बना रहा है, और ये नली इससे बाहर खुल जाता है। ठीक है, देखो। तो ये हो गया नर जनन तंत्र का लेटरल व्यू। साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब यहां पर जो एक ठो ग्रंथि दिख रहा था तुमको, सेमिनल वेसाइकल, देखो यहां दो ठो दिखेगा, एक यहां पर है और एक यहां पर। जिस तरह से यहां पर तुमको एक ठो पुरस्थ ग्रंथि दिख रहा था, तो यहां पर पुरस्थ ग्रंथि तुमको एक को दिखेगा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, शंकु के आकार का, जो सभी को लपेट के रखता है अपने चारों तरफ। और यहां पर जो दिख रहा है तुमको कंदमूत्र पथ ग्रंथि, तो यही हो गया आपका, यही हो गया आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये नर जनन तंत्र का लेटरल व्यू है साइड से, और ये नर जनन तंत्र का फ्रंटल व्यू है फ्रंट से। तो ये डायग्राम तुम लोग बनाने सीख गए। अगर डायग्राम बनाने सीख गए तो देखो बना बनाया डायग्राम यहाँ पहले से है, और इसके सारे नामों को यहाँ पर हमने एक एक करके लिख रखा है। तो भैया ये क्या हो गया, तो ये हो गया वृषण, टेस्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसलिए कोई नर है, एक जोड़ा होता है। ये जो तुम कवर देख रहे हो, जिसके अंदर, जिस थैली के अंदर ये वृषण होता है, उसको हम स्क्रोटम कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। ये जो नली चल रहा है ऊपर, हरा वाला यहां तक जो आया है,
इसको हम लोग भास डिफरेंस कहते हैं या शुक्रवाहिनी कहते हैं। और ये जो तुम देख रहे हो ये अधिवृषण है, इसको इपीडिडाइमिस कहते हैं। अब यहां से जो नली नीचे मुड़ रहा है तो इसको हम लोग सेमिनल वेसाइकल या शुक्राशय कहते हैं। और इस नली को थोड़े दूर तक हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन नली कहते हैं। ये जो ग्रंथि दिखाई दे रहा है इसको हम लोग प्रोस्ट्रेट ग्लैंड या पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। और इसके आगे जो छोटा सा ग्रंथि दिख रहा है इसको हम लोग बल्बो यूरेथरल ग्लैंड या कंद मूत्र पथ ग्रंथि या कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। याद रखिएगा, VVI ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है। अब यहां से ये जो दिख रहा है बाहर, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, शिश्न कह रहे हैं, जो नर का बाहरी जनन अंग है। और इसके अंदर जो नली आ रहा है यहाँ से, जो पूरे मूत्र को कैरी करता है और वीर्य को भी कैरी करता है, इस नली को हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग या यूरिनोजेनाइटल डक्ट। आगे जो दिख रहा है इसको हम लोग शिश्नमुंड या ग्लांस पेनिस कहते हैं। और इसके ऊपर चढ़ा हुआ त्वचा फोर स्किन या अग्रछद कहलाता है। और ये मूत्र मार्ग का जो बाहरी छिद्र है इसको यूरेथरल ओरिफिक कहते हैं, जिधर से वीर्य यानी सीमेन और मूत्र यानी यूरिन दोनों पास होता है। अब यहां पर देखिए, इसके अंदर एक विशेष तरह का ऊतक पाया जाता है जिसको जिसको इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। इसके अंदर ब्लड को भर के इरेक्ट होने की क्षमता होती है, ये इरेक्टाइल टिश्यू, जिसकी वजह से शिश्न क्या होता है, इरेक्ट हो पाता है। ये पूरा नर जनन तंत्र का पूरा नाम हो गया।